हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ स्टडी प्लान फॉर नेक्स्ट 60 डेज फॉर सीएस प्रोफेशनल जून 2021 अटेम्प्ट। ओके, तो मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूँ कि सब्जेक्ट एनालिसिस पर सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, क्योंकि मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियोस ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की बना दी है अपने चैनल पे, तो डू चेक इट आउट। एंड चलो बात करते हैं कि कैसे पढ़ना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन के लिए 20 डेज रखने ही पड़ेंगे, मिनिमम 20 डेज आर नीडेड, क्योंकि सीएस प्रोफेशनल में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मिनिमम 20 डेज, दैट इज 10th मई तक आप लोग को अपना जितना भी पढ़ के होना है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड आफ्टर दैट 20 डेज शुड बी प्योरली फॉर रिवीजन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं। सब्जेक्ट जो है कि बिना आंख बंद करके नहीं पढ़ने हैं। सब्जेक्ट एनालिसिस, हर सब्जेक्ट क्या बोलता है, कैसे पैटर्न है उसका, क्या फॉलो होता है, तो वो पहले पूरा एनालिसिस करके आप उसको पढ़िए, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की बनाई है, तो आप उसको देख के आप थोड़ा रेफर करके उस हर सब्जेक्ट की अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो मेक श्योर यू डू दैट। फिर सबसे पहली बात आती है कि हाउ टू राइट पेपर, क्योंकि आप जितना भी पढ़ लो, लिख के जो आओगे आपको मार्क्स उसी के मिलेंगे। तो एक सेपरेट आपको टाइम देना पड़ेगा कि कैसे आप पेपर लिख के आने वाले हो। अपने दिमाग में फॉर्मेट बना के रखना रहेगा आपको। एंड हाउ टू मैनेज द टाइम, टाइम इंपॉर्टेंट मैनेज करना है, क्योंकि टाइम वैसे ही बहुत कम रहता है। एंड कुछ कुछ पेपर बहुत लेंदी आ जाते हैं, लाइक ओपन बुक के जो भी पेपर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे लेंदी होते हैं। भले ही आपके पास बुक है बट द टाइम इज शॉर्ट, तो आपको टाइम कंट्रोल करके और सारा अच्छे से लिख के आना है। तो मेक श्योर कि आपका टाइम मैनेजमेंट और आपको कैसे पेपर लिखने हैं उसके लिए आपको सेपरेट वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ, वो भी है। और बट आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल सजेस्टेड जो आंसर्स हैं इंस्टीट्यूट की साइट पे, वो आप डाउनलोड कर लीजिए और जब भी फ्री टाइम मिलता है वो पढ़िए। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे पढ़िए कि कैसे इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करती है आंसर लिखने को, क्योंकि अगर आप अच्छे से आंसर्स नहीं लिखोगे मार्क्स उसको नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, आंसर का फ्लो कैसा होना चाहिए और कैसे लिख के आना है। और मेक श्योर कि आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है, सबसे पहला आता है, वो लिखिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एंड वो चीज यहाँ पे भी फॉलो होती है। मैंने हमेशा जितने भी पेपर लिखे हैं, सबसे जो मेरे को आता था, पहले पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ा, लाइक ए और बी पार्ट है, तो आई डिसाइड इन माय माइंड कि पहले ए करना है। तो ए में मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ता था कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को सबसे अच्छा आता है। देन आई यूज टू राइट कि वो वाला क्वेश्चन पहले मैं लिखूं, देन उसके बाद जो क्वेश्चन थोड़े थोड़े कम आते हैं उस हिसाब से, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छे से नीट और फॉर्मेट के साथ। एंड मेक श्योर यू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप अंडरलाइन कर लेते हो तो यू आर जस्ट हेल्पिंग द एग्जामिनर टू चेक दोज वर्ड्स। एंड उसकी जो आंखें हैं वही चीज देखती हैं जो आप दिखाना चाहते हो। तो पहले अगर आप इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर लोगे, आई नो इट टेक्स अ लिटिल बिट मोर टाइम बट इट क्रिएट्स अ गुड इम्पैक्ट। तो पहले के आंसर्स में भले ही आप अंडरलाइन कर लो, अगर लास्ट में टाइम कम बचता है तो नहीं भी किया अंडरलाइन तो हो जाएगा, बट पहले के आंसर्स में अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी अगर आप हेडिंग्स लिखते हो तो हेडिंग्स को एटलीस्ट अंडरलाइन करो, क्योंकि वो उससे बहुत क्लीन फॉर्मेट आता है आपके आंसर्स का। ठीक है, देन मेक श्योर कि आप चैप्टर वेटेज जो है वो पूरा अच्छे से देखो, क्योंकि चैप्टर के वेटेज यानी स्मार्ट स्टडी ही करनी पड़ेगी। और जो चैप्टर्स जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, मेक श्योर यू प्रिपेयर देम वेरी गुड, क्योंकि हमें इतना तो पता रहता है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो चीज आने वाली है अगर हम उसी को लाइटली प्रिपेयर करके जाएंगे तो क्या मतलब है। तो जितना भी ज्यादा आप मतलब यूजुअली स्कैनर्स के आगे चैप्टर वेटेज दिया रहता है एंड कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, तो मेक श्योर कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट, लाइक एडवांस टैक्स हो गया, कोई भी सब्जेक्ट का जितना भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पहले वो प्रिपेयर करो बहुत अच्छे से, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जितने भी लाइट क्वेश्चंस है वो भी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। एंड रिमेनिंग जो आपको लगता है कुछ चीजें नहीं भी आएंगी या फिर कुछ चीजें आपको नहीं याद हो रही है, तो आप उसको ऑप्शन भी रख सकते हैं। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर सब्जेक्ट का 100% ही पढ़ के जाओ। अगर 80% भी पढ़ रहे हो बट 80% बहुत अच्छा है तो आराम से आप एग्जामिशन भी ला सकते हो। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि 100% ही पढ़ा होना चाहिए, कुछ चीजें भी छोड़ के गए तो भी हो जाएगा। वो क्वेश्चंस नहीं भी करके आए बट अदर क्वेश्चंस मेक श्योर कि आप अच्छे से करके आओ। तो जितना भी है ये सारी मेजर टिप्स हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फोन बंद कर दो, जितना भी सोशल मीडिया 2 महीने मत चलाओ, कोई बात नहीं, बट फोन बिल्कुल मत चलाना। सिर्फ यूट्यूब और व्हाट्सएप रखो, व्हाट्सएप भी फॉर की कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस के लिए एंड यूट्यूब फॉर स्टडिंग पर्पस। आपको यूट्यूब पे मैराथॉन्स बहुत सारे मिल जाएंगे, यूजुअली सारी एकेडमीज मैराथॉन्स ले रही है।
तो अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मेरे को नहीं आता है, तो उसका मैराथन आप देख सकते, अटेंड कर सकते हैं। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारे मत अटेंड करना, क्योंकि सारे करते गए तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि यूजुअली मैराथन्स आर फॉर टोटल होल डे एंड 12 आवर्स का यूजुअली एक वीडियो रहता है। तो जितना भी आपको जो सब्जेक्ट लग रहा है बहुत वीक है, मुझे रिवीजन चाहिए, तब आप उसके लिए वो पूरा मैराथन कोई भी एकेडमी का कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप अपने नोट्स में हाईलाइट करके रखो स्टफ। ऐसा ना हो कि आपका हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि एक तो हमारे एग्जाम्स में छुट्टी नहीं मिलती बीच में, अनलाइक सीए के एग्जाम्स में एक एक दिन का छुट्टी रहता है, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं रहता, लगातार पेपर आते हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 8 आवर्स ही रहते हैं पूरा रिवाइज करने के लिए। तो आप 8 आवर्स में पूरा बुक रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्स तो रहता ही है, थोड़ा ज्यादा भी है। तो उसके लिए आपको जितना हाईलाइटेड पोर्शन है और इंपॉर्टेंट आप अगर अंडरलाइन अभी से करके चलोगे, तो एग्जाम से जस्ट 1 डे पहले आप उस पूरे हाईलाइटेड पार्ट को ही पढ़ सकते हो। तो अगर आप खाली वो हाईलाइटेड पार्ट भी पढ़ के गए, आपके माइंड में पूरा रिफ्रेश हो जाएगा एंड यू कैन राइट योर आंसर्स वेरी प्रिसाइजली। ठीक है। देन कुछ आंसर्स देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ आंसर्स आपको नहीं भी आएंगे, बट ये नहीं है कि आपको आता नहीं है वो, ये बात याद रखना, क्योंकि हमने पूरा पढ़ा है और कुछ ना कुछ रिलेटेड कंटेंट आप उसमें से लिख के आ सकते हो। अगर कुछ भी आंसर ब्लैंक है तो एटलीस्ट रिलेवेंट कंटेंट जितना भी आ रहा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी वर्ड आपको समझ में आ रहा है कि ये पूछा गया, तो वो रिलेवेंट कंटेंट भी लिख के आए तो आपको कुछ मार्क्स मिल सकते हैं। एंड बिलीव मी, एक एक मार्क्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है सीएस प्रोफेशनल में, क्योंकि आराम से निकलता नहीं है बहुत स्टूडेंट्स का, एंड वी स्ट्रगल अ लॉट इन दिस। सो मेक श्योर कि आप रिलेवेंट कंटेंट जितना भी है वो पूरा अच्छे से लिख के आओ, एंड दैट्स इट। सो आई बी लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी टू मेक लाइक वीडियोस फॉर ओपन बुक एग्जाम। काफी लोगों को ओपन बुक में ही ज्यादा डाउट्स है, तो मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ ओपन बुक के लिए, जिसमें मेजर टिप्स जो है, मेजर जो है ओपन बुक के, मैं वो डिस्कस करूंगा। एंड कोई और क्वेरी रहती है, प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड make sure to subscribe this channel and like this video and share with your friends, क्योंकि ये सब चीजें है ना, टीचर्स नहीं बताएंगे आपको कैसे लिख के आना है, क्या करना है। टीचर विल टीच यू गुड कि हाँ पूरे कंसेप्ट्स आपके क्लियर करा देंगे, बट जो एग्जाम की रियलिटी है वहां जाके आपको क्या लिखना है, कैसे प्रिपेयर करना है, लाइक 60 डेज में कैसे स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, वो एटलीस्ट आई थिंक मैं अच्छे से बता सकूंगा, क्योंकि मैंने खुद रिसेंटली क्लियर किया है मेरे एग्जाम। तो मैं दैट्स इट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड बेस्ट ऑफ लक।